जिस रिसेप्शनिस्ट को ये बेवकूफ लोग जलील कर रहे थे, उसी को सीईओ ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इनमें से कोई नहीं जानता कि ये रिसेप्शनिस्ट असल में 5 स्टार होटल चेन की मालकिन है। मैं नहीं जाऊंगी और मुझे ना यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अगर तुम्हारा सीईओ तेज जयसिंह भी आ जाए ना, वो भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। कितनी बड़ी बेवकूफ होगी। हाँ, मैं सोच रहा था कि आलिया को बोल के तुम्हें एक क्लर्क का पोस्ट दिलवा दूं, लेकिन तुमने इसकी बेइज्जती करके अपने खुद के पेट पे लात मार दी है। So sorry for you. जानते भी हो कि हमारे सीईओ कौन है? तेज जय सिंह, जिनके नाम से भी लोग कांपते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं तो नहीं काबरी। चलो एक काम करो, तुम ही ट्राई कर लो। हेलो, क्या तेज सर यहाँ आ रहे? यारा, लगता है तुम्हारी ये इच्छा भी आज ही पूरी हो जाएगी। अब देखना, तेज जय सिंह खुद इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। सर, इस ऋषि ने ही क्यारा पर चीट किया है और अब उन्हें ही इंसल्ट कर रहा है। ये तो गुड न्यूज़ है। लेस कॉम्पिटिशन ब्रो, रास्ता तय रह रहा है। ये 5 करोड़ का चेक, अगर तुम जिंदगी भर भी जॉब करोगी ना, तब भी इतना पैसा कमा नहीं पाओगी। नॉट एट ऑल। सो हियर्स योर लास्ट चांस, टेक इट एंड लीव। वेटर, लाइट। लगता है लड़की ऐसे नहीं मानेगी। सुरेंद्र सर, इस लड़की का हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर फेंकिए। किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? ये लड़की सीईओ तेज जय सिंह की भाई। ओए, अबला नारी को बचाने वाले मसीहा कौन है बे तू? हाँ, और क्या रिश्ता है तेरा इस कियारा से? कान तो खुल गए होंगे तेरे, सुनाई दे रहा होगा अब। सुनाई नहीं दिया था जब कहा था मैंने कि क्यारा मेरी बीवी है। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, देखा देखा, मैं तो पहले ही जानती थी कि लड़की कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। अरे खुद शादीशुदा होकर भी मेरे बेटे को फंसाना चाहती है, बच्चलन कहेंगी। वाओ कियारा, वाओ, मुझे लॉयल्टी का पाठ पढ़ा के खुद ये सारी हरकतें कर। एक अल्फाज भी और तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। डोंट वरी ऋषि, ये पक्का इसका किराए का हस्बैंड होगा जो इसके थोड़े से पैसों के लिए यहाँ मुंह उठाकर चला आया। ये सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए लेकर आई। हाय राम 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 राम, क्या दिन आ गए हैं। आजकल पति किराए पर मिलने लगे हैं। छी 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 छी, ये मर्द भी आजकल पैसे लेके ना जाने क्या काम करने लगे हैं। छी। इन बेवकूफों को कोई तो बताए, जिसे ये लोग किराए का पति कह रहे हैं, वो सीईओ तेज जय सिंह है। इन सबका बाप मरेंगे, सबके सब मरेंगे।
क्यों क्यारा मैडम, तुम इस आदमी का बिस्तर गर्म करने के पैसे देती हो या लेती हो? एक काम करो, मैं तुम्हें डबल पैसे देती हूँ मुझे एंटरटेन करने के लिए। आलिया बेटा चुप हो जाओ, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रही हो। मुझे तो पहले ही शक था, जब ये 3 साल के लिए दुबई गई थी, पता नहीं क्या क्या करके। एक शब्द भी और, एक शब्द खाने के लिए दांत नहीं बचेंगे तेरे पास। क्या कमाल है यार, सीरियसली डाउट कर रहा हूं तुम्हारी चॉइस पे। ऐसी घटिया चॉइस थी तुम्हारी, लेकिन अप्रिशिएट इट, तुम्हारी बदल रही है चॉइस। वेल डन। बहुत हंसी आ रही है ना तुम दोनों को? बहुत जल्द रोते और गिड़गिड़ाते हुए नजर आओगे अगर मेरे डैड दीप आहूजा यहाँ आ गए तो, जो एमडी हैं जय सिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के। उनके आते ही ना तुम दोनों की अकड़ खत्म हो जाएगी। You know, उनकी पहुंच डायरेक्ट सीईओ तक है। लगता है पागल हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है, ये पागल कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कुर्सी पर बैठने की? इस कुर्सी पर सिर्फ सीईओ तेज जय सिंह बैठ सकते हैं या फिर मेरे डैड। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकती हूँ अगर तुम हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगो तो। आलिया, तुम जानती नहीं हो तुम किससे भिड़ रही हो। यू शट अप गार्बेज। देखो आलिया, वो सच कह रही है, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तो आप इतना डर क्यों रहे हैं? ये सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट है। लगता है मुझे इसकी औकात दिखाने के लिए मेरे डैड को कॉल करना ही होगा। बुला लो, अपने बाप को भी बुला लो, देखते तुम्हारा बाप भी क्या करता है। हेलो जी डैड, अब जल्दी यहाँ आ जाइए। अब तुम सबको पता चलेगा कि मेरे डैड कौन है। सुरंत, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? किसकी शामत आई है? कौन है वो जो दीप आहूजा की बेटी को परेशान कर रहा है? सर, मैं आलिया जी को समझाने की कोशिश। आलिया को तू समझाएगा? तेरी औकात है इतनी? तेरी बेटी है वो, जो चाहती है वो होगा। आलिया, व्हाट हैपेंड? टेल मी। डैड ये ओह, ये है वो भिखारन। यहाँ कोई लंगर बट रहा है जो मुंह उठाए खाने आ गई। डैड वो भी। और तुम, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? उठ, जानता है ये चेयर किसकी है? उठ, लो। अगर 2 मिनट में तू इस चेयर से नहीं उठा तो मैं गार्ड्स को बुलवाकर तेरा वो हाल करवाऊंगा कि तू चेयर के नहीं व्हील चेयर के लायक होगा। मिस्टर दीप आहूजा, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 2 मिनट में उस व्हील चेयर की जरूरत तुम्हें पड़ जाए। ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे डैड का नाम लेने की? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अब देखना मेरे डैड तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सबकी बारी आएगी, सबकी। क्या आहूजा साहब, कैसे हैं आप? आलिया, चुप करो, नीचे उतरो। नो डैड। नो डैड, कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए ना खुद कीचड़ में उतरना पड़ता है। लेट मी हैंडल दिस चीप स्टफ।
बेवकूफ, अभी के अभी माफी मांगो मुझसे। डैड, आपने इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। कौन बोला उनको? मुझसे माफी मांगो। पर सर, आपको तो इस इंसान को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। आप अपनी बेटी पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ आलिया नहीं, तुम सब बेवकूफ हो, जानते नहीं किसके बारे में भला बुरा बोल रहे हो। आप तो ऐसे कह जैसे ये इंसान एक यही है जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स के सीईओ मिस्टर तेज जयसिंह। क्या बोल रहे हैं? यारा का हस्बैंड सीईओ तेज। Is this some kind of serious joke? जोक नहीं है, अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी उससे माफी मांगो। तुम जानते नहीं हो कि वो क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ, इनफैक्ट हम सबके साथ। सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आहूजा साहब। आप और आपकी ये बदतमीज बेटी जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल से अभी के अभी निकाले जाते हैं आउट। प्लीज प्लीज सर, आउट। नो आउट। अब समझ में आया कि तुम इतना क्यों कर रही थी। सीईओ को फंसा लिया, कैसे किया? और शुड आई से क्या बेचा? आज पहला दिन है तेरा जयसिंह ग्रुप ऑफ कंपनीज में। या कांग्रेचुलेशन। तो पहला शख्स होगा जो इंडक्शन वाले दिन ही इस कंपनी से निकाल दिया गया है। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी सर, मेरी गलती हो गई है। I'll fix everything. I'll fix everything. जब तक मैं जिंदा हूं जयसिंह ग्रुप के फैसले सिर्फ मैं लूंगा। इसे निकालने की बात कर रहे हो तुम? और होते कौन हो तुम यहाँ से किसी को निकालने वाले? किसने दिया तुम्हें हक मेरे वफादार लोगों को यहाँ से निकालने का? पापा जब आपको तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। पापा मेरी बात सुनिए, जब आपको पता चल गया इन लोगों ने क्या किया है ना, आप खुद इनको फायर कर देंगे। मुझसे जबान लड़ा रहे तुम, मुझसे जबान लड़ा रहे तुम। और कैसे सीए हो तुम? अपनी कंपनी के लिए, वंशिका से शादी करने के लिए। तुमने ना सिर्फ कंपनी की बल्कि मेरी भी इज्जत उड़ाई है। पापा आप मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी किसी और से कैसे करवा सकते हैं? करवा सकता हूं मैं, बिल्कुल करवा सकता हूं मैं, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं और ये कंपनी मेरी है। वंशिका से तुम्हें शादी करनी होगी क्योंकि उसके डैड हमारी कंपनी के लिए स्काई क्वीन से डील लेकर आ सकते हैं। जितने करीब से वीपी जिंदल उन्हें जानते हैं उतने करीब से कोई और उन्हें नहीं जानता। I'm sorry, but मैं वंशिका से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। शादी कर ली तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जो एक बार पेपर पे साइन कर दिया हो गया। वो जिंदल को मैंने जबान दी थी, अब क्या कहूंगा मैं उससे? ऐसे कैसे कर दिया तुमने ये? बात मुझे ये बताओ तुम कि तुमने उससे सच में शादी की भी है या नहीं, या फिर सिर्फ मन बहलाने के तुम उसे अपने पास रख रहे हो? टेल मी द ट्रुथ। केयरफुल पापा, बीवी है वो मेरी और जयसिंह खानदान मेरा है और मैं किसी खानदान का मोहताज नहीं हूं पापा। बेटा सोच के देखना जरा, अगर तुम्हारे नाम के पीछे से जयसिंह सरनेम हटा दिया जाए तो तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी? सोच, दिमाग पे जोर दो, जस्ट थिंक इट।
मैं माफी चाहूंगी मिस्टर जयसिंह, लेकिन तेज की औकात उसके नाम से नहीं, उसके काम से है। एंड लेट मी टेल यू, तेज के बिना जयसिंह ग्रुप ऑफ होटल्स बिल्कुल अधूरा है। कौन है ये बदतमीज लड़की? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ जबान चलाने की? यस सर, यही है वो लड़की जिसे तेज सर अपनी नकली वाइफ बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि उन्हें वंशिका से शादी ना करनी पड़े। नकली वाइफ? हाँ सर, ये लड़की पैसों के लिए मेरे साथ शादी करना चाहती थी, उसके बाद डायरेक्टली सीईओ को फंसा लिया। नियत और चरित्र दोनों में खोट है इसकी यारा के। अरे ये आपके बेटे से कम आपके पैसे से ज्यादा प्यार करती है भाई साहब। मिस्टर जयसिंह, बेटा, मुझे तुमसे से ज्यादा की उम्मीद थी। लेकिन तुमने एक सड़क छाप लड़की के साथ शादी की। तुम्हें अपने खानदान के रुतबे और इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। तो ठीक है पापा, आप अपने बिजनेस के फैसले लीजिए और मैं अपनी लाइफ के डिसीजन लूंगा पापा। खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे पापा कहा। और क्या कह रहे थे तुम्हें? मुझे बिजनेस के फैसले लेने चाहिए। वेल तो ठीक है, लेता हूं मैं। आज मैं ये फैसला लेता हूं, लिसन एवरीवन, कि आज के बाद मेरा बेटा मेरी कंपनी का सीईओ नहीं होगा। You are fired. और ना ही तुम्हारा हमारे खानदान से कोई रिश्ता होगा। ठीक है पापा, अगर आपको लगता है कि ये पासा फेंक के आप मुझे मैन्युपुलेट कर लेंगे और मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा फैसला वही रहेगा पापा। कहां से सीखा तुमने बेटा ये ड्रामा करना? नहीं बताओ, अच्छा कर लेते हो तुम, अच्छा कर लेते हो। बात की गहराइयों को समझो, समझे? और आप दिल की गहराइयों को समझिए प्लीज। बेटा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ध्यान से सुना, दोबारा नहीं बोलूंगा। कल डीमार ग्रुप ऑफ होटल्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट है। अगर तुम वहां वंशिका को शादी के लिए मना पाए और डीमार ग्रुप ऑफ होटल्स का डील लेके आ गए, तो मैं सोचूंगा तुम्हें पोजीशन देने के बारे में। उस डील के लिए वंशिका से शादी करने की क्या जरूरत है? हमारे प्रपोजल पे डीमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अप्रूवल आ चुका है। अप्रूवल आ गया? जी श्योर, I'm pretty sure, क्योंकि मेरे पीए जीत ने मुझे बता दिया है, उसका फोन आ रहा है। And what about that contract? वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में। Don't worry about that. बेटा, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई से बड़ा तजुर्बा होता है। तुमने कहा और मैंने सुन लिया है। जब तक मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ जाता ना, तब तक मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने सोच लो, एक तरफ ऐशो आराम की जिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारा ये फटीचर प्यार। सोचो। फिक्र मत करो तेज, आने वाला कल तुम्हारे लिए और भी अच्छा साबित होगा। मॉम, ये देखो,
दिमाग ग्रुप से इनवाइट आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट के लिए। मेरा जॉब प्रपोजल भी उनकी तरफ से आया है। अब मेरी औकात बढ़ी या उतनी? जी, दिमाग ग्रुप से कोई कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल आया है? नो सर, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। देखो, अगर अप्रूवल आया है तो कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। वैसे भी स्काई क्वीन अपनी जबान पे काम करती, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। व्हाट नॉनसेंस। स्काई क्वीन मेरे बेटे को पसंद करती है, तुम जैसों को नहीं। आफ्टर ऑल मेरा बेटा स्कॉलर जो है, और मैंने सुना है कि स्काई क्वीन ऐसे स्कॉलर टाइप लोगों की काफी इज्जत करती है। क्वीन किससे कितना पसंद करती है ये तो कल के इवेंट पे पता चल जाएगा। क्या ना, डोंट माइंड, बुरा मत मानना, सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट हो। तुम्हें दिमाग ग्रुप ऑफ होटल्स के बारे में इतना कैसे पता? क्वीन, इलेक्शन सर पे है, हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है रूबी, कंपनी के अकाउंट से 100 बिलियन 10 अलग अलग अकाउंट में डलवा दो और इनके इलेक्शन और डोनेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। यस क्वीन। कोई बात नहीं, हो जाएगा। शुक्रिया। काश मैं तुम्हें बता सकती, पर इसके लिए तुम्हें कल तक रुकना होगा तेज। देख ऋषि, स्काई क्वीन की नजर तो तुझ पर है ही, और वो तुझे पसंद भी करती है। क्या मतलब? मेरे भोले भाले ऋषि, मेरा मतलब ये है कि तू अगर वजीर और लंगड़े घोड़ों से अपनी नजर हटा के सीधा क्वीन को चेकमेट कर दे तो। इसलिए इस आलिया पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर और सीधे स्काई क्वीन पर फोकस कर। राइट मॉम। क्वीन, और वो भी इसके साथ। पहले ये पॉसिबल भी था, लेकिन अब नो चांस, हो ही नहीं सकता। कहाँ ये और कहाँ क्वीन। मिस्टर तेज जय सिंह, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जैसी भी हूँ, क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे? भूल के भी तो ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया ना, तो मुझे पापा बोलना भूल जाना। यस। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं CEO रहूं या ना रहूं, चाहे मुझे इन्वेस्टमेंट मिले या ना मिले, चाहे मैं डील क्रैक करता हूं या ना करता हूं, लेकिन तुम्हारा साथ जिंदगी भर के लिए। ये लड़की एक नंबर की पनौती है। सारा बखेड़ा इसी लड़की की वजह से खड़ा हुआ है। जय सिंह ग्रुप का भी कितना नुकसान हुआ। हे भगवान, कहीं इसकी काली नजर मेरे बेटे पर ना पड़ जाए। चलो बेटा, लेट्स गो। ओह, एक सेकंड, लड़की हो कितनी बोल्ड। हाँ, हीरो होके हीरोइन वाला डायलॉग बोलते हो, लोग क्या कहेंगे? मेक सेंस। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ना शादी कर लेते हैं, रियल वाली। क्या बोलते हो?
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्वीन। गुड मॉर्निंग। आप हमेशा यहीं आकर क्यों रुक जाते हैं क्वीन, जबकि आप इस गेम में एक्सपर्ट हैं? Why don't you finish this game so? कभी कभी चाल चलने से पहले थोड़ा वक्त लेना पड़ता है रूबी, ये समझने के लिए सामने वाला राजा है या प्यादा। वैसे कल की तैयारियां कैसी चल रही है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जयसिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी रेडी हैं और कल की सबसे बड़ी न्यूज होगी कि दिमाग ग्रुप और जयसिंह ग्रुप की बिगेस्ट डील, और यह बात इंडिया के सारे न्यूज चैनल्स पर और अखबार में, सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगी। और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को भी बुला लिया है। गलत खबर ये होगी कि डीमार ग्रुप ने जयसिंह ग्रुप को छोड़कर तेज जयसिंह के साथ 100 होटल्स की एक्सक्लूसिव डील की है, और ये डील सिर्फ और सिर्फ तेज के नाम होनी चाहिए, जयसिंह ग्रुप की नहीं। चेकमेट। क्वीन, मर्दों के मामले में आपकी चॉइस चेंज हो गई है। जैसे कि तेज सर, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट हैं और आपको मैच भी करते हैं। अनलाइक ऋषि, आई नेवर लाइक हिम। अच्छा, तो ये बात तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई? शायद मेरी जिंदगी के इतने साल बच जाते। मैम, फिर आप तेज सर से नहीं मिल पाते, शायद यही होना था। एक्चुअली वो इंडिया के प्रोमिनेंट बिल्डर्स जो हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं क्यों उनसे मिलना चाहूंगी? ये वही बिल्डर्स हैं जिन्होंने डीमार ग्रुप को रिक्वेस्ट कर कर इंडिया में बुलाया, और उन्होंने हमारा बिजनेस सेटअप करने में भी हमें हेल्प की है। और वो अपने आप को लकी समझते हैं कि वो क्वीन के लिए कुछ कर पाए, और ये सारे जिंदाल के राइवल्स हैं। एक बात बताओ रूबी, ये बिल्डर्स जिंदल्स के कंपैरिजन में कितने पावरफुल है? और ये जिंदल्स का सीन क्या है? मैम, एक टाइम था जब जिंदल्स दिमार ग्रुप के साथ थे, हमारे वीपी वीरेन जिंदल्स, लेकिन उनके स्कैम की वजह से ग्रुप ने उन्हें बाहर निकाल दिया। पर मैंने तो सुना था जिंदल्स मेरे काफी करीब है, और ये बात खुद क्वीन को नहीं पता। वो आज भी आपका इन स्काई किंग का नाम लेकर फायदा उठाता है। ओह, जिंदल्स ने इतना ही नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े स्कैम गवर्नमेंट के साथ किए हैं, और वो भी हमारा नाम लेकर। इसलिए इस जिंदल्स की पावर जो है इन बिल्डर्स से ज्यादा है। तो फिर इन जिंदल्स को इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका मतलब आप इन बिल्डर्स के साथ? चेकमेट रूबी, उन्हें अंदर भेज दो। ओके मैम। आइए आइए। वेलकम मैम। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। हमें खुशी है मिस क्वीन की फाइनली आपको इंडिया बुला पाए, बस हमें आपका साथ चाहिए। थैंक यू, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए दिमाग ग्रुप का हर मोड़ पर साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। जी जी, बस हम जैसे छोटे बिल्डर्स को आपका साथ चाहिए, ताकि हम क्वालिटी वर्क देकर इंडिया में अच्छा इन्फ्रा दे सके। जो आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं पेपर्स भिजवा दूंगी, आप लोग साइन कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड रूबी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन्हें इनविटेशन भेज देना, आप लोग जरूर आइएगा। लेट्स सेलिब्रेट दिस फ्रेंडशिप। कल के हर न्यूज चैनल पे दिमाग ग्रुप और आप बिल्डर्स के चर्चे होंगे। देखते हैं कितना बड़ा है ये जिंदल्स। जी अच्छा, हम चलते हैं। पापा जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना देख लेना, मानेंगे नहीं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें मिल जाए ना, तो इज्जत बच जाएगी। यस सर, लेकिन हम बिना उनके अपॉइंटमेंट के जा रहे हैं, क्या क्वीन हमें मिलेगी? पता तो चला है कि क्वीन इंडिया आई है, जिसका होप कि मिल जाए। मैम,
कैबिनेट मंत्री रावत और दिल्ली कमिश्नर पुलिस ऑफ मिस्टर ठाकुर आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बैठिए। भारत में आपका स्वागत है कि आप ही की वजह से ये मिनिस्टर की गद्दी मिली है। आगे भी आपका हाथ हम पर बना रहे, यही उम्मीद है। उम्मीद तो जनता की भी काफी है आपसे मिनिस्टर साहब। पैसे आपको आपकी मर्जी के मिले हैं, तो काम उनकी मर्जी का होना चाहिए। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेलकम क्वीन। जैसे ही आपकी आने की खबर मिली, मैंने सारी सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, जरूर आइएगा। ऑल्सो रूबी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इनविटेशन तेज जयसिंह को भी भेज देना। यस क्वीन। मुझे क्वीन से मिलना है। एक्सक्यूज मी सर, बिना अपॉइंटमेंट का आप मैम से नहीं मिल सकते। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। एक्चुअली स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि मैम को कल तक डिस्टर्ब ना किया जाए। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इट्स रियली अर्जेंट। उनके अप्रूवल का कॉल आया था मेरे पास, मुझे मिलना जरूरी है उनसे। ओके, आप वेटिंग कर रहे हैं, वेट कीजिए, मैं पूछ के बताती हूँ। श्योर। एक्सक्यूज मी। क्यों, बहुत याद आ रही थी मेरी? क्यों बताऊं? वैसे याद हो रही है। अच्छा लिसन, एक और रीजन है। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम मैं कर रहा हूँ। कुछ लोकेशंस भेजी एग्जॉटिक अपने हनीमून के लिए, जरा चेक करके बताओ। इसमें चेक क्या करना, मेरी टीम है ना, वो सब देख लेगी। तुम्हारी टीम मतलब? मेरा मतलब तुम्हारी टीम है ना। अब तुम्हारी टीम मेरी भी टीम हुई। यस ऑफ कोर्स, बट कुछ काम है जो मैं तुम्हारे लिए खुद करना चाहता हूँ, इसीलिए तो चेक करो और जरा मुझे बताओ कि तुम्हें वो लोकेशंस पसंद आई या नहीं आई। थोड़ा बिजी हूँ, I'll talk to you later. Bye. I love you. I love you too. I'm so sorry. नो प्रॉब्लम। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं, वो मैं तो। स्माइल करना बंद करो और कल की तैयारियां करो। ओके क्वीन। हेलो रूबी मैम, एक जेंटलमैन आए हैं, वो कियारा मैम से मिलना चाहते हैं। जिद पर अड़े हैं, बोले डू एंड डाई सिचुएशन है, बहुत अर्जेंट है। ये कौन है जिसे पता चल गया कि क्वीन इंडिया में है? हमने तो बस कुछ खास लोगों को बताया था। अनाउंसमेंट तो कल होने वाली है। पता नहीं मैम, बट वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या मैं उन्हें भेज दूं? हाँ ठीक है, तुम भेज दो, मैं उससे पहले मिलती हूँ। ओके मैम। एक्सक्यूज मी सर, आप टॉप फ्लोर पे चले जाइए। जी। आइए हम चलते हैं, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देती हूँ। प्लीज कम। या ऑल्सो रूबी, मेरी PWD वालों से मीटिंग है, तो आई एम हेडिंग देयर। मैम, बिना परमिशन के कोई तो भी यहाँ पर आ गया है। एक बार मैं उससे मिल लेती हूँ और आपको वहीं ज्वाइन करती हूँ। ओके कम। पूरी कहानी सुनिए कुक्कू FM पर बिल्कुल फ्री। आज ही शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।